आज हम बात करेंगे नॉन ब्रांडेड इंडस्ट्री के एक ऐसे बिज़नेस मॉडल के बारे में जिस बिज़नेस मॉडल के बारे में हमारे पास में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। आप लोग कह रहे थे कि नॉन वन कैरी बैग के बिज़नेस को हम कैसे करें, किस तरह से स्टार्ट करें। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको इस इंडस्ट्री में इस बिज़नेस की शुरुआत करनी चाहिए, कैसे आपको यहाँ पर अपने जो शहरों में स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी, इंडस्ट्री आउटलुक, इसके साथ में डिमांड सप्लाई, कैसे आइडिया को लॉन्च करें, कैसे इस इंडस्ट्री में प्रोडक्ट को डेवलप करें। तो हम सारे क्वेश्चंस के आंसर जानेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है यदु चतुर्वेदी और मैं फाउंडर हूँ कामकाजी.com का, जहाँ पिछले 5 सालों में हमने आपको बताया है कि किस तरह से इस इंडस्ट्री में, जो कि लोकल इंडस्ट्री है भारत की, इस इंडस्ट्री में कैसे काम शुरू करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि अगर हम नॉन ब्रांडेड इंडस्ट्रीज़ में अपना खुद का नॉन वन कैरी बैग का मशीन एंड प्लांट लगाकर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। देखिए, अगर आपको ये बिज़नेस करना ही है तो आप इसे 3 लेवल में कर सकते हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज लेवल पर मैं आपको यहाँ पर मीडियम एंड लार्ज लेवल पर ही समझाऊंगा, क्योंकि स्मॉल में आपका एजेंटशिप वाला काम होगा, वहाँ पर ग्रोथ आपका इतना नहीं रहेगा। तो मीडियम पे आप ट्रेडिंग, होलसेलिंग करके इस बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपके पास में 1 से 2 लाख रुपए भी है तो भी आप नॉन वन कैरी बैग के रेंज एंड वेरिएशंस को रखकर अपने यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से उन प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेच सकते हैं। बात आती है यहाँ पे बिज़नेस टू बिज़नेस काम करने की, क्योंकि नॉन ब्रांडेड इंडस्ट्रीज़ में अगर आप इस तरह से काम करते हैं तो आपको मल्टीपल चैनल्स के यहाँ पर अपने शहरों में सेल्स पर्सनस के थ्रू सप्लाई देनी होगी। तो वहाँ पर आपको किस तरह से काम करना है, आप 2-3 लाख रुपए का जो भी आपका मीडियम स्केल पर आपका बिज़नेस मॉडल आप बनाना चाहते हैं तो नॉन वन कैरी बैग की ट्रेडिंग कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा काम है, यहाँ पर आपको बने बनाए प्रोडक्ट्स मार्केट में मिल जाएंगे, उसी डिमांड और उसी सप्लाई को आप फुलफ़िल कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स के ज़रिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो कि मेन टॉपिक है, कि हम अगर अपना बहुत अच्छा मॉडल बनाना चाहते हैं, जैसे कि हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने अपना नॉन वन कैरी बैग में अपना बिज़नेस शुरू करा और वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे लेवल पर काम करा और आज के समय 3 से 4 लाख रुपए वो मंथली कमा रहे हैं। देखिए, हमारे कुछ क्लाइंट्स ने सिंपल सा नॉन वन कैरी बैग के स्मॉल प्लांट्स लिए हैं। किस तरह के स्मॉल प्लांट, वहाँ पर वो डी कट, डब्ल्यू कट बैग नहीं बना रहे हैं, वहाँ पर वो सिंपल सा इन प्रोडक्ट्स की प्रिंटिंग करके बेच रहे हैं। जैसे कि कोई होलसेलर है, कोई ट्रेडर है, अब उसके पास में इस तरह का ऑर्डर आता है कि उसे प्रिंटिंग वाला नॉन वन कैरी बैग चाहिए, तो वो उस तरह के प्रोडक्ट्स को नॉन वन कैरी बैग पे जो सप्लायर्स होते हैं, जो प्रिंटिंग करके दे रहे हैं, उनसे वो मिल जाते हैं। तो एक लेवल तो आप प्रिंटिंग मशीन लगा के भी काम कर सकते हैं। सेकेंड लेवल हो गया जहाँ पर आप खुद नॉन वन कैरी बैग की डी कट और डब्ल्यू कट वाली जो मशीन होती है, जैसे कि WD-700 मॉडल है यहाँ पर अवेलेबल, उस तरह की मशीन को लगाकर अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अब नॉन ब्रांडेड इंडस्ट्री है ये, तो इसका इंडस्ट्री आउटलुक चेक करते हैं कि किस तरह से इस बिज़नेस की हम शुरुआत करेंगे। देखिए, इस इंडस्ट्री आउटलुक में आपको समझना है टियर 1, टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में कंपटीशन को। कंपटीशन कैसा कि कितने प्लांट वहाँ पर लगे हुए हैं। टियर 1 सिटीज़ में बहुत सारे लोगों ने प्लांट लगा रखे हैं और डिमांड उतना ही है, क्योंकि यहाँ पर आज के समय आपका एक मशीन जो डिमांड को फुलफ़िल कर सकता है वो 10 किलोमीटर की रेडियस को ही कवर कर पाएगा। अगर आज के समय भी आप देखेंगे, जैसे कि नॉन वन कैरी बैग मशीन लगाते हैं तो आपके पास में काम क्या होगा, सिंपल सा प्रोडक्ट बनाने का होगा। अब यहाँ पर टियर 2 सिटीज़ की कंपटीशन को देखते हैं। टियर 2 सिटीज़ में 7 से 8 मशीन्स लगी हुई हैं यहाँ पर, और वहाँ पर अगर बात करी जाए कंपटीशन की तो वहाँ पर भी आज के समय स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि नॉन वन कैरी बैग्स की जो डिमांड है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री में नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, तो आप अपने बिजनेस में अपना मशीन एंड प्लांट लगाकर भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको एंड कंज्यूमर्स तक पहुँचाने के लिए अपने प्रोडक्ट्स को ना तो ब्रांड बनाना है, ना खुद के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बिल्ड करने हैं। देखिए, इस बिज़नेस में आपके कस्टमर प्रोफाइल को भी आप समझ लीजिए। आपके कस्टमर्स होंगे जो कि शॉपकीपर्स होंगे, जितने भी रिटेल आउटलेट्स आपके यहाँ पर हैं, जितने भी फूड सेंटर्स आपके यहाँ पर हैं, इसके अलावा जहाँ पर जो भी पैकेजिंग का काम होता है, उस तरह के कस्टमर्स आपके पास में हैं। सेकंड, आप मास्क भी बना सकते हैं इसी मशीन से, जहाँ पर आपको ये लूप बनाने के लिए अलग से मशीन चाहिए होती है, फिर आपका वो प्रोडक्ट भी बनकर रेडी हो जाता है। तो अगर हम बात करें इस इंडस्ट्री में इस बिज़नेस की, तो ये एक तरह से जो मशीन लगाकर काम करना चाहते हैं, जिन लोगों को चाहिए कि हम हमारे पास में 20 लाख रुपए हैं, हम ओवरऑल नॉन वन कैरी बैग का बिज़नेस कर सकते हैं एक इन्वेस्टमेंट के साथ में। यही यहाँ पर इस बिज़नेस में मैं जो मानता हूँ, जो एंट्री बैरियर है वो 20 लाख रुपए ही है। यहाँ पर बाकी एंट्री बैरियर्स नहीं हैं।
अगर लोगों के पास में 20 लाख की इन्वेस्टमेंट आ जाती है, सपोज एक एग्जांपल से मानकर चलते हैं, तो बहुत कंपटीशन बिल्ड होगा। तो इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग एक साथ इस इन्वेस्टमेंट से नहीं आ सकते हैं। वो जो लोग मंथ के 3 से 4 लाख रुपए कमाने का अपना एक विजन बनाते हैं, वही लोग इस इंडस्ट्री में आएंगे, क्योंकि उनके पास में इन्वेस्टमेंट्स भी ज़्यादा है। और मैं मानता हूँ कि एक बहुत अच्छा मौका है, पर यहाँ पर ड्रॉबैक भी क्या है कि इस इंडस्ट्री में कभी भी ब्रांड नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि ऑर्डर टू मेक काम चलता है। जितना ऑर्डर आएगा आपको उतना ही प्रोडक्ट बनाकर देना होता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें टियर 2, टियर 3 या टियर 1 सिटीज़ में इस इंडस्ट्री आउटलुक की, तो यहाँ पर ब्रांड पॉसिबल कैसे है, वो हमारे पास में सिस्टम्स हैं, वो हमारे पास सीक्रेट्स हैं कि अगर आप उस तरह से काम करते हैं तो आपकी इस इंडस्ट्री में बहुत सारा कंपटीशन भी है, तो भी आप यहाँ पर बहुत स्कोप देख सकते हैं। तो आज के समय जो लोग इस इंडस्ट्री में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जैसे कि मशीन एंड प्लांट लगाकर, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, वो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में बहुत सारा कस्टमर अवेलेबल है आपके शहरों में। अभी तक हमने बात करी इस बिज़नेस आउटलुक की, अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की, कि किस तरह से अगर हमारे पास में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कितने होने चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेज हमारे पास में होने चाहिए, जिससे हम अपने बिज़नेस में जो स्टार्टिंग होनी है वो हमारे पास में क्लियर हो। देखिए, आपके पास में ओवरऑल 20 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए। आपको वर्किंग कैपिटल के लिए 2 से 3 लाख रुपए की और ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि अगर आपके पास में जो मशीन मार्केट में अवेलेबल्स हैं, जैसे कि ये मशीन जो रहती हैं, कुछ ताइवान इंपोर्ट रहती हैं, कुछ चाइना इंपोर्ट रहती हैं। जैसे कि जो WD-700 मॉडल है, ये दोनों ही तरह के बैग्स बना सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको प्रिंटिंग मशीन अलग से परचेस करनी होती है। तो ओवरऑल 15 से 16 लाख रुपए के आसपास आपको नॉन वोवन कैरी बैग की मशीन मिल जाएगी, जो कि डिमांड बढ़ती ही जा रही है। इसके अलावा आपका जो रॉ मटेरियल चाहिए, आपको वो रोलर्स चाहिए, जो कि जंबो रोल्स आपको नॉन वोवन कैरी बैग्स के आपको सप्लायर्स प्रोवाइड कराते हैं। आपके पास में इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए प्लांट लोकेशन की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप प्रिंटिंग मशीन लेना चाहते हैं तो उसका आपके पास में अलग से इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। आपके पास में 4 लेबर होनी चाहिए, जो कि इस बिज़नेस में आपके पास में होनी ही चाहिए। जैसे कि 4 लेबर में से अगर आप 16 घंटे अपने यूनिट को रन करते हैं, तो वहाँ पर 2-2 लोग वहाँ पर अपने शिफ्ट के हिसाब से रहेंगे। उसके साथ में आप एक हेल्पर को भी रख सकते हैं। इसके अलावा आपके पास में कुछ लाइसेंस होने चाहिए, जैसे कि उद्यम आपके पास में होना चाहिए, BRN आपके पास में होना चाहिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर आप बनाते हैं, जो कि CA सर्टिफाइड होनी चाहिए, उससे आपको लोन मिल सकता है। तो वो बहुत आसान है बनवाना। फायर डिपार्टमेंट से आपके पास में एक NOC होनी चाहिए। इसके अलावा भी आपको कुछ और लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि GST हो गया। ये एक 4-5 लाइसेंस हैं जिनसे आपका बिज़नेस शुरू हो जाता है। अब ये लाइसेंस कैसे बनवाएं, किस तरह से काम करें, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे वेबिनार का लिंक दिया है। आप हमारे साथ में जुड़कर लीगल एंड लाइसेंस, मशीन का कंसल्टेशन, रॉ मटेरियल की इन्फॉर्मेशन, साथ ही प्रोडक्ट को कैसे बेचना है, किस तरह से प्रोडक्ट को डेवलप करना है, नॉन ब्रांडेड इंडस्ट्रीज़ में कैसे आना है, तो आप जान सकते हैं मेरे वेबिनार में आकर, जहां मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको बिज़नेस शुरू करना है इस इंडस्ट्री में। अब हम बात करते हैं आपके हिडन इन्वेस्टमेंट्स की। जैसे कि अगर आपके पास में प्लांट लोकेशन है, तब तो आपकी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। पर अगर आपके पास में जगह नहीं है, जो कि एक प्लांट लोकेशन की आपको रिक्वायर्ड होगी, जो कि आप 2000 स्क्वायर फीट का आप एक लोकेशन ले सकते हैं रेंट पे, तो आपका ये एक इन्वेस्टमेंट रहेगा उसको रिपेयर कराने का, उसको पूरा आपके हिसाब से प्लांट लोकेशन के लेआउट को डेवलप करने का। तो ये एक हिडन इन्वेस्टमेंट होती है, जो कि 1-2 लाख रुपए की इनिशियल लेवल पे लगती है। लोग इसे अंडरस्टिमेट करते हैं। इसके अलावा भी अगर हिडन इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, तो वो है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का आपको सही अंदाज़ा होना चाहिए इस बिज़नेस में। तो 3 लाख रुपए आपके पास में सफिशिएंट हैं, बट अगर आप 5 लाख रुपए भी रखते हैं वर्किंग कैपिटल के लिए अपने बिज़नेस में, तो आपको यहाँ पर अच्छा पुश मिलता है स्टार्टिंग में। विदाउट वर्किंग कैपिटल आते हैं तो कहीं ना कहीं आप डाउनफॉल में जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको इंडस्ट्री का आउटलुक समझा दिया, बिज़नेस का आउटलुक समझा दिया। इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, हर एक चीज़ के बारे में बता दिया है। अगर आप नॉन वोवन कैरी बैग की मशीन परचेस करना चाहते हैं, बिज़नेस में आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। आप मेरी टीम के साथ में जुड़कर अपने बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही इस इंडस्ट्री में कैसे काम करना है, चाहे आप स्मॉल लेवल पर करना चाह रहे हैं, मीडियम लेवल पर करना चाहते हैं आप, या फिर आप इस बिज़नेस में लार्ज लेवल पर आना चाह रहे हैं, तो आप हमारे साथ में जुड़कर अपने बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।